दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का झुंड अयोध्या पहुंच चुका है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम राज्य अयोध्या में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया है। इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार माना जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अयोध्या के मिल्कीपुर के जंगलों में विलुप्त हुए गिद्धों का झुंड आ पहुंचा था, जो कि राम भक्त जटायु के वंशज हैं। और यह गिद्ध का अभी अयोध्या के आकाश में खुली में सैर कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2000 से ही गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है और इन्हें विलुप्त पक्षी माना जाता है। तो फिर अचानक से इतनी बड़ी तादाद में गिद्धों का अयोध्या पहुंचना किसी करिश्मे से कम नहीं है। चित्रकूट की ओर से अचानक से राम मंदिर के पास हजारों की तादाद में वानर सेना पहुंची थी, जो अभी रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के आसपास ही घूमते रहते हैं और रात को जंगल में चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि जटायु अयोध्या पहुंच चुके हैं, वानर सेना ने भी राम नगरी में दस्तक दे दी है, तो फिर जामवंत कहाँ है। हम में से अधिकांश लोगों को एक वृद्ध प्राणी के रूप में स्मरण में आता है, जो रावण में केवल बाकी के दो योद्धाओं को सुझाव और निर्देश देते ही प्रतीत होते हैं। रामायण काल के आते आते विशेष रूप से श्री राम के समय में अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि रामायण के बाकी शीर्ष योद्धाओं में से किसी प्रकार कम थे। उनका बल और पराक्रम ऐसा था कि अच्छे अच्छे महारथी योद्धाओं को भी धराशायी कर सकते थे। यह बात कम ही लोगों को ज्ञात है कि एक समय रावण और उसके पुत्र मेघनाथ से भी भिड़ गए थे और रामायण के अनुसार उनका जन्म उस समय हुआ जब ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जामवंत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था, उस समय जामवंत जी ने यह समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोकों की यात्रा की और 3 रण के भीतर ही 3 लोकों की 18 बार यात्रा की। इसे ही आप उनकी गति का अनुमान लगा सकते हैं। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार एक एक करके शक्तिशाली राक्षसों को मारा जाता देख रावण बहुत चिंतित था और तब उसने अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाथ रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा और श्री राम, लक्ष्मण जी, विभीषण जी आदि पर अपने अस्त्रों से प्रहार करने लगा और मेघनाथ श्री राम जी की सेना को व्याकुल करके उन्हें दुर्वचन कह रहा था। तो उस समय जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट कड़ार है। जामवंत जी ने कहा। यह सुन मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, रे मूर्ख, मैं बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था, अब तुम मुझे ही ललकार रहा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल जामवंत जी पर चलाया, परंतु जामवंत जी ने उसे बीच ही हवा में पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को लेकर जामवंत जी ने उसकी ओर दौड़े। जामवंत जी ने उसी त्रिशूल को मेघनाथ की छाती पर दे मारा। मेघनाथ वहीं चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर मेघनाथ को पैर से पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से मारे नहीं मरता था। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे घुमाकर लंका पर फेंक दिया और जब मेघनाथ की मूर्छा टूटी तो अपने सामने अपने पिता को देखकर उसको बड़ी लज्जा आई। श्री रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार रावण का सेना के साथ युद्ध चल रहा था। अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार कर रहे थे, परंतु रावण उन पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मार रहा था। उसके बाद नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नाखून से उनके ललाट को फाड़ने लगे, जिससे रावण का रक्त बहने लगा। उसे रक्त को देखकर रावण क्रोध से भर उठा। उसने उछलकर दोनों को पकड़ लिया, फिर जोर से धरती पर पटक दिया। फिर रावण ने क्रोध करके हाथों में धनुष लिए और वानरों को वनों में मार मार कर घायल करने लगा। सभी वानरों और रीछों को मूर्छित कर रावण बड़ा ही हर्षित हुआ। जब जामवंत जी ने सभी बंदरों को मूर्छित देखा तो वह रावण की ओर तीव्र गति से दौड़े। जामवंत अपने दल का विध्वंस देख क्रोध से तलमला उठे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसने 20 हाथों में वानरों को पकड़ रखा था। रावण को मूर्छित देख जामवंत ने फिर जोरदार लात मारी और रात्रि समय जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। तब जामवंत जी श्री राम जी के पास चले आए। रामचरितमानस के अनुसार यह दोनों यह दर्शाते हैं कि जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत बलशाली थे और उन्होंने अकेले ही रावण और उसके पुत्र मेघनाथ का घमंड चूर चूर कर दिया था। लंका विजय के बाद में जब जामवंत जी राम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, जब
जामवंत जी राम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरे तो एक पसीना भी नहीं आया। श्री राम जी ने देखकर जाना कि जामवंत जी को अवश्य ही घमंड हो गया है। तब दोस्तों राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें लड़ने का मौका अवश्य मिलेगा जब मैं दोबारा पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊँगा, तब मैं आपसे युद्ध करूँगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण से जामवंत जी की 28 दिनों तक युद्ध हुआ था मणि के लिए। तब जामवंत जी हार गए थे तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। उनके एक पुत्र बलशाली पैदा हुआ था शाम, जो कि रघुकुल के विनाश का कारण बना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इतिहासकारों का मानना है कि 22 जनवरी के दिन साक्षात महाबली हनुमान जी भी वानर अवतार धारण करके अयोध्या पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस चमत्कारी घटना के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम दोस्तों।